नंबर ऑफ कोड मिले और लाइक कोई अच्छा कंपनी या एमएनसी से इंटर्नशिप मिले, तो आप कौन से सिलेक्ट करोगे? लोग ने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कि जीसॉग विल लीड टू गूगल इंटर्नशिप एंड ऑल, लाइक ये होता है, बहुत जन लोग करते हैं। तो इज दैट ट्रू और लाइक ये पूरा फेक है? So, hey everyone, my name is Subhadeep Samanta and I am a software developer engineer intern at 124. And in this video, we will be talking about Google Summer of Code GSOC. And today we are having Rahul, my friend. He has participated in Google Summer of Code in the year 2022 and got selected for the organization Checkstyle. So, hey Rahul, what's up? Can you just introduce yourself? First of all, thank you, Supradeep, for having me. Yeah. I am Rahul Kichi, and I recently did Google Summer of Code at Textile, and I am also a GitHub Campus expert, Microsoft Learn Student Ambassador, and GDSC lead. Other than that, my interest involves open source, DevOps, and Java programming. So that was pretty Okay. much about me, and I have my own community, Decode Cafe community. So yeah. ओके। तो लाइक इतना कुछ बाहर से कर रहे हो तो अपना कॉलेज को तुम मैनेज कैसे करते हो? लाइक कॉलेज का जैसे जनरली कॉलेजेस का 75% रहता है, बट मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे टेक्निकल राइटिंग का, मैं फ्रीलांस भी करता हूँ, तो मुझे मैं कॉलेज के अंदर ही टेक्निकल राइटिंग ब्लॉग्स लिख लेता हूँ या ऐसा कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि ब्लॉग्स तो ओके। मोबाइल से भी लिख सकते हैं। तो हम्म। कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो मैं कॉलेजेस में कर लेता हूँ, बाकी एक्चुअल कोड लिखना होता है या कुछ करना होता है वो मैं घर जाके लिखता हूँ। सो आई मैनेज माई टाइम इन दैट सीक्वेंस कि अगर कोई कम्युनिटी वर्क है तो मैंने डिवाइड कर लिया, कॉलेज में कर लिया, तो फिर घर आके मुझे सिर्फ एक फोकस रखना होता है, वो है कोडिंग पार्ट। सो आई जस्ट डिवाइड थिंग्स बेस्ड ऑन लाइक माय प्रायोरिटीज, कॉलेज में क्या करना है और घर पे क्या करना है, उस हिसाब से। अच्छा, तो तुम्हें ये ओपन सोर्स कम्युनिटी ये सब पता कब चला? जब तुम कॉलेज में घुसे तब से या उससे पहले से तुमको पता था ओपन सोर्स? राइट, सो लाइक आई ऑल्सो बिलोंग टू टायर थ्री कॉलेजेस, तो जनरली कुछ आइडिया नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, एंड लाइक आई रीच आउट टू सम सीनियर्स, बट उन्हें भी कुछ आइडिया नहीं था। दे टोल्ड दैट ओपन सोर्स, ये सब मतलब उनको इतना आइडिया नहीं था। बट देन आई रीच आउट टू माई फैकल्टीज अबाउट दैट, ऐसा मैंने सुना है कि कुछ कोर्स में करके होता है, बट वो होता क्या है। सो मुझे कुछ इनपुट नहीं मिला उनके साइड से, बट देन आई रीच आउट टू लाइक रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन। फिर मैंने कुणाल कुशवाहा के बारे में जाना, कुछ और यूट्यूबर्स के बारे में जाना, तो ओपन सोर्स का गाइड कर रहे थे। देन आई गॉट टू नो दैट ओपन सोर्स में मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्या स्टेप्स थे जो लेने होते हैं। देन आई जस्ट लाइक इन माई सेकंड सेमेस्टर मुझे ओपन सोर्स के बारे में पता चल गया था, स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू चेक्सटाइल, एंड फोर्थ सेमेस्टर के एंड तक मेरा टेक्सटाइल में हो गया था। बट आई लाइक जब मेरा मेरा जीसॉक हुआ था मई 2022 में, बट मैंने कंट्रीब्यूशन एक साल पहले स्टार्ट कर दिया था, बट मेरा तब स्मॉल कंट्रीब्यूशन था, वन कंट्रीब्यूशन पर मंथ। बट दिसंबर से मैं एक्टिव हो गया था और फिर मैं अपना 100% जीसॉक नहीं दे रहा था। अच्छा, तो लाइक तुमने शुरुआत में कंट्रीब्यूशन किया क्या? क्या तुमने कोई लाइक बग फिक्स किया या डॉक्यूमेंटेशन कुछ उस टाइप का? तो Right. So like every organization has their different sets. Like for talking about textile, उसमें ऐसा होता है कि if you want to go for GSOC, then उसमें मतलब उसमें है ना कुछ labels होते हैं, आपको वो करने होते हैं। For example, GSOC first issue, second issue, third issue, easy, medium, hard labels, और उसके बाद कोई भी आपके न्यू फीचर हो गया या न्यू आपने कुछ लेबल वाले इश्यूज रिजॉल्व किए, तो बट मुझे तब आइडिया नहीं था, तो आई जस्ट वेंट टू लाइक गिटर, कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं गूगल समरो फूड या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम हमें लाइक कम्युनिकेट करना होता है, जैसे स्लैक हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, गिटर हो गया, तो जनरली टेक्सटाइल जो यूज करता है वो है गिटर। तो गिटर पे मैंने रीच आउट किया अपने कम्युनिटी में कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया, तो मैं क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन जस्ट चेक आउट चीज ऑफ फर्स्ट इश्यूज। तो उसमें देखा कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन थे कुछ, चीज ऑफ एक एएसटी यूज करता है उसके इश्यूज थे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन था जनरली। तो आई स्टार्टेड विद डॉक्यूमेंटेशन। देन मैं डॉक्यूमेंटेशन के मैंने एक्चुअली 7 to 8 ईयर्स कर लिए थे, बट देन समवन टोल्ड मी दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर गूगल समर ऑफ फूड, डोंट जस्ट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर लेवल इशू। लाइक मैं सिर्फ चीज ऑफ फर्स्ट इश्यूज कर रहा था क्योंकि मैं उसके साथ फेमिलियर हो गया था। तो दे टोल्ड मी टू इंक्रीज माई क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिर मैं चीज ऑफ सेकंड पे गया, फिर थर्ड पे गया, तो टाइम बाय टाइम मैंने इंक्रीज किया अपनी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा, तो तुमने प्रपोजल लेटर दिया कैसे टेक्सटाइल को? लाइक गूगल समर ऑफ कोड में हम लोग ने सुना है कि जब भी तुम पार्टिसिपेट करते हो तो एक प्रपोजल लेटर दिया जाता है। तो तुमने कैसे दिया? लाइक तुम्हें क्या पहले से पता था कि क्या लिखना है या लाइक तुमने गूगल गूगल सर्च करा कुछ? राइट।
तो लाइक एट दिस मोमेंट आई कैन से दैट प्रपोजल मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कंट्रीब्यूशन किया मार्च तक, ठीक है। अब गूगल समर कोड ने 4 प्रोजेक्ट निकाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जहाँ पे वो एक वेबसाइट है। तो उनका एक प्रोजेक्ट हो गया कि हमें एक चैटबॉट को इंटीग्रेट करना है, पूरा चैटबॉट बनाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी तक मैंने जो कंट्रीब्यूट किया था ना, ये वो नहीं है। ये अब प्रोजेक्ट है गूगल समर कोड का जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन देना चाहती है। और तो एक प्रोजेक्ट हो गया चैटबॉट का, और 3-4 और प्रोजेक्ट्स हो गए। अब क्या होता है कि मैंने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं फेमिलियर हो गया हूँ कि मुझे इस वेबसाइट के बारे में पता है। बट अब वो क्या देखेंगे, अब वो ये देखेंगे कि मुझे चैटबॉट के बारे में कितना पता है। तो जैसे एक प्रोजेक्ट हो गया चैटबॉट का, तो वो बस ये देखेंगे प्रपोजल से, बस वो ये जानना चाहते हैं कि how much I know about chatbot and how much investigation I have done. So like if I want to do that project, तो मुझे एक proposal बनाना पड़ेगा in which in proposal I have to write that what are my views and my expectations that I want to pursue and like which I can get from this organization. And मुझे अपना कुछ background बताना होता है. So every organization has their own theme of proposal. तो आप मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रपोजल बना दिया और आप हर ऑर्गेनाइजेशन में वही डाल रहे हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उनके खुद के थीम्स होते हैं प्रपोजल के, तो वो आपको टेम्पलेट दे देते हैं और फिर आपको वो फिल करना होता है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो मुझे प्रपोजल का आइडिया नहीं था। तो मैं मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली मैंने हमेशा जावा में कंट्रीब्यूट किया था बट और डॉक्यूमेंटेशन में। बट जो प्रोजेक्ट मैंने चूज किया था वो डेवऑप्स रिलेटेड था। लाइक इसमें सीआई यूज हो रहा था, डॉकर हो रहा था, गिटहब एक्शन, गिटहब एपीआई, ये सब यूज हो रहा था, मेवन, जे यूनिट, ये सब। तो मुझे आइडिया नहीं था उन चीज़ों के बारे में। बट माई मेंटर टोल्ड मी दैट इन्वेस्टिगेट एंड क्रिएट अ प्रपोजल, वी विल सेलेक्ट बेस्ड ऑन हुज प्रपोजल इज गुड। मतलब वो ये नहीं, उनको ये नहीं देख, उनको मतलब जनरली हमें क्या लगता है कि प्रपोजल से हम ये बताएंगे कि हमें कितना नॉलेज है। बट उन्हें पता है कि आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए आप अप्लाई कर रहे हो। वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप कितना इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। इवन इफ यू आर 50% to 60% क्लियर अबाउट वट यू विल डू इन द प्रोजेक्ट, देन दे विल सेलेक्ट यू। Okay. तो उस बेस पे आपको प्रपोजल बनाना होता है। Okay. That's really good. Like ये बहुत ही इनसाइट टॉक था, आज तक कोई बोला नहीं है ऐसा। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अगर आपको गूगल समर ऑफ कोड मिले और लाइक कोई अच्छा कंपनी या एमएनसी से इंटर्नशिप मिले, तो आप कौन से सिलेक्ट करोगे? लाइक ये वाला चीज़ हम सबके दिमाग में होता है। लाइक अभी जो लोग करेंगे वो लोग सोचते हैं क्या है, क्या हम लोग गूगल समर ऑफ कोड के लिए हम लोग फोकस करें, ओपन सोर्स में जाए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल उनका डीएसए का प्रैक्टिस करें लीड कोड विड कोड में। तो विच वन यू प्रेफर? Hi. Yes. So this question was also in my head when I was in my freshman. तो तब मुझे ये चीज समझ में आई कि लाइक मैं तब तब मुझे भी आइडिया नहीं था, बट एट दिस मोमेंट आई कैन से दैट लाइक गूगल समर ऑफ कोड ने अपना मतलब लेवल इंक्रीज कर दिया। लाइक पहले वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था, अब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए भी है। और एनी वन हु इज 18 प्लस कैन अप्लाई फॉर गूगल समर ऑफ कोड। तो तब क्या होता था, पहले पिछले साल तक ऐसा था कि एक लिमिटेशन हो गई थी कि हम जब तक स्टूडेंट हैं तभी हमें गोल्स फॉलो करना पड़ेगा। बट नाउ वो लिमिटेशंस नहीं है। तो इफ इट डिपेंड्स कि अगर आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हो और आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर लाइक इंटर्नशिप, बिकॉज वो एक थर्ड ईयर का एंड या फोर्थ ईयर एक हाई टाइम होता है जब आपको इंटर्नशिप देनी चाहिए। बट इफ यू बिलीव दैट once you start contributing to open source, like जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, then you should surely give much time to your open source and you should learn simultaneously. But if you take my opinion, I would recommend that you should do open source or not, and not just Google Summer of Code. Try for MLH, try for Linux mentorship program. So जो मैंने पहला व्यू बताया था वो व्यू था मेरा फ्रेशमैन ईयर में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कि अभी मैं चीजॉक कर लूंगा और थर्ड या फोर्थ ईयर में मैं इंटर्नशिप ले लूंगा। बट आफ्टर डूइंग गूगल समर ऑफ कोड मुझे रियलाइज हुआ कि इस चीज पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक नॉट जस्ट डेवलपिंग और नॉट जस्ट कोडिंग, बट ऑल्सो सॉफ्ट स्किल्स एंड हाउ टू लाइक डॉक्यूमेंट समथिंग, हाउ टू लाइक गूगल कोड के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे स्पीकर के रोल्स के लिए भी इनवाइट किया। तो दैट टाइम आई इम्प्रूव माई पब्लिक स्पीकिंग। तो मुझे पता चला कि सॉफ्ट स्किल्स एंड कोलेब्रेशन, मतलब ऐसा नहीं होता कि गूगल समर कोड में आप सिर्फ ये सीखते हो कि कोडिंग करनी है, बट with that you also understand that how to collaborate with the developers, international developers, not just Indian developers. So you will get an exposure of people who are all around the world and who are contributing to the same thing. But in internship, it might happen that if you are working on in an Indian company, it might happen that you will only meet Indian people. So it is not a matter of people like which country they are from. It is a matter of getting an international exposure.
So with Google Summer of Code, MLS, you will get an international exposure and how you can like work with them. And और including this, मैं ये कहना चाहता हूँ कि at this moment मैंने अभी तक कोई internship नहीं की है. Yes, I did in second year. That was technical writing internship क्योंकि मुझे documentation सीखना था. But at this moment मैंने अभी Google Summer of Code किया and right now I'm not looking for any internship. I'm looking for other programs like in March Linux mentorship program will be coming, so I'm preparing myself for that. ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, तो एक हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कि जीसॉग विल लीड टू गूगल इंटर्नशिप एंड ऑल, लाइक ये होता है, बहुत जन लोग करते हैं। तो इज दैट ट्रू और लाइक ये पूरा फेक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मतलब इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करना है कि इंटर्नशिप है या क्या है। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। बट द थिंग इज, अगर बाय चांस कोई पर्सन बोलता है कि इंटर्नशिप है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब एज अ स्टूडेंट वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस कंट्रोवर्सीज की इंटर्नशिप है मेंटरशिप है। हमें तो फोकस क्या करना है कि हमारा ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, फिर चाहे कोई इसको इंटर्नशिप बोले या मेंटरशिप। बट इन एक्चुअल थिंग इट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, इट इज नॉट एन इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब जब हम ये बोलते हैं कि इंटर्नशिप नहीं है, इसका मतलब ये एक प्रोजेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट बेस्ड मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, तो आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है इन सम अमाउंट ऑफ टाइम। एंड फ्रॉम दिस ईयर गूगल समर ऑफ कोड ने एक्सटेंशन भी ऐड कर दिया है कि फॉर एग्जांपल इफ यू कांट डू इट इन 3 मंथ्स, यू कैन इंक्रीज टू 4 मंथ्स 5 मंथ्स। मतलब आप एक्सचेंज कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट। So the main difference is in internship you need to like they shortlist based on like how many people are applying, and same thing happens with the mentorship program too कि आपने पहले से contribute किया। बट इंटर्नशिप में क्या होता है, आप पहले से कंट्रीब्यूट नहीं करते। आप वो ये देखते हैं कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है तो आपको ले लेते हैं। बट इन मेंटरशिप प्रोग्राम्स लाइक गूगल समर ऑफ कोड या ओपन सोर्स का कोई भी प्रोग्राम हो गया, so you can learn simultaneously. Even if you don't know something at this moment, you can just take the issue, you can learn something and you can contribute. But while talking about internship, आपको already सब कुछ आना चाहिए, उसी लेवल पे वो आपको select करेंगे। That is the main difference that I believe mentorship are more better than internships when you're just starting with all the things. ओके, तो तुमने बोला कि गूगल खुद ही लाइक प्रमोट कर रहा है ओपन सोर्स को, लाइक वो 3 महीना को छोड़ के 4 महीना 5 महीना कर रहा है। तो अगर लाइक हम लोग टायर 1 या टायर 2 कॉलेजेस में हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम डीएससी या सीपी का ही ग्रुप रहता है, तो हम लोग ओपन सोर्स को कैसे प्रमोट करें? लाइक गूगल तो अपनी तरफ से कर रहा है, बट हम लोग एज ए स्टूडेंट हम लोग कैसे प्रमोट करें ओपन सोर्स को? राइट, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन क्योंकि जब मैं अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, दैट टाइम आल्सो आई वाज लाइक कंफ्यूज। आई गॉन टू द ट्यूटोरियल हेल्प जब मैं ये सोचा था कि मैं ओपन सोर्स करूँ, डीएसए करूँ, ओपन सोर्स करूँ, डीएसए करूँ, बिकॉज एवरीवन अराउंड मी वाज डूइंग डीएसए बट दे डोंट नो दैट डीएसए से होगा क्या। लाइक दे वर जस्ट डूइंग बिकॉज टू गेट अ जॉब। तो वो एक्सपीरियंस पे एक्सपोजर के लिए नहीं कर रहे थे और वो बाकी चीजें कुछ नहीं कर रहे थे। तो हमारे सब फ्रेंड्स ऐसे डिस्कस करते हैं कि यार डीएसए करना है, डीएसए करना है। They don't know anything about development. They don't know about community work. They don't know about open source programs or student program. They just know one thing: programming language सीख ली, कोडशिप कोड प्रोसेस पे अकाउंट बना लिया और उसके कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। और कॉन्टेस्ट भी कैसे दे रहे हैं, सारे फ्रेंड्स साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है वो चीज़ सही है, बट वो कॉपी भी कर रहे हैं। कभी कभी लोग कॉपी भी करते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू डू डीएसए और सीपी तो आपको उसमें जाना चाहिए। बट द थिंग इज इफ यू वांट टू एनकरेज ओपन सोर्स, तो आपको ये समझना चाहिए कि व्हेन यू डू ओपन सोर्स उसमें भी डीएसए यूज होता है। ऐसा नहीं है कि डीएसए यूज नहीं होता। सो यू शुड नो डीएसए, बट कम्पिटिटिव प्रोग्राम इज ऑप्शनल। लाइक जब मैंने जावा में कंट्रीब्यूट किया था तो उसमें डीएसए के कुछ आ रहे थे। तो एट दैट मोमेंट आई स्टार्ट लर्निंग डीएसए। क्या अगर स्टैक आ रहा है तो मैं स्टैक पढ़ रहा हूँ, कलेक्शन आ रहा है तो कलेक्शन के बारे में पढ़ रहा हूँ। बट इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने स्टार्टिंग से डीएसए ही किया था। मैंने जावा किया था और साइड में डेवलपमेंट भी डेवॉप्स भी कर रहा था। तो when you do DevOps and when you do any development part, तब क्या होता है कि आपको इंटर्नशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आपने आपको इंटरेस्ट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, तो इफ यू क्रिएटेड एन ऐप तो इंटर्नशिप मिलना इजी होता है। बट डीएससी का क्या होता है कि लाइक इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। तो उसमें क्या है कि हर कंट्री से हर स्टेट से इतने लोग डीएसए कर रहे हैं। तो उसमें चांसेस एक तो बहुत हाई मतलब लो रहते हैं लाइक टू गेट इनटू अ टेक जाइंट कंपनी। अगर आपको नॉर्मल कंपनी में जाना है तो वो डीएसए पूछते भी नहीं है। बट अगर आपको कोई अच्छी कंपनी में जाना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑलवेज डूइंग डीएसए यू हैव सम अदर ऑप्शंस। क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उनको एक्सपोजर नहीं होता दूसरे रूल्स का, लाइक डेवऑप्स हो गए, ब्लॉकचेन हो गया। हैकेथॉन्स में पार्ट नहीं लेते स्टूडेंट्स क्योंकि वो सिर्फ डीएसए करते हैं। बट जब आप हैकेथॉन्स में पार्ट लेते हो, कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हो, जब आप स्टूडेंट प्रोग्राम ओपन सोर्स में इन्वॉल्व होते हो, तब आपको पता चलता है कि कंप्यूटर साइंस इज नॉट जस्ट डीएसए एंड सीपी,
इट इज अ होल अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब आपको पता चलता है कि अगर मैंने ब्लॉकचेन या दूसरी चीजें में भी पार्ट लिया था, तब मुझे पता चलता है कि कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। So it is just a part of, it is just a branch of computer science, but it is not everything that students look for कि DSE करना है, DSE करना है। ओके। सो हम लोग ने एक चीज़ देखा है कि लाइक जीसॉक का, गूगल समर ऑफ कोड का लाइक हाइप बहुत ज़्यादा है कि जब हम लोग भी एक्चुअली स्कूल में थे 11 12 में, तो ये वर्ड बहुत ही कॉमन था कि जीसॉक जीसॉक। तो जीसॉक को छोड़ के क्या लाइक कोई और ओपन सोर्स प्रोग्राम है लाइक जो स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं? राइट, तो यस, जीसॉक को लाइक जीसॉक मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा लाइक हाइप होता था हमारे कॉलेजेस में कि जीसॉक करना है, जीसॉक करना है। बट द थिंग इज, हमें क्योंकि तब जीसॉक के बारे में ही पता था, वी नेवर न्यू के ऐसे और कौन से प्रोग्राम्स हैं जो जीसॉक के जैसे ही है। एंड स्टाइपेंड इज नॉट द मेन कंसर्न, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच इज लाइक इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट। लाइक अगर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, और अगर आप जीसॉक करके या कोई भी ओपन सोर्स प्रोग्राम से आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। Like people generally say कि stipend doesn't matter, but it generally matters मैटर्स। because at some time you will like feel like अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में अपना टाइम दे रहा हूँ, एफर्ट्स दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई शुड गेट mentorship you are getting in return. But if you are getting stipend, you all like it should not be your first motivation, but it should be a part of your work that you are doing. तो जैसे गूगल समर ऑफ कोड हो गया, तो वो क्या है कि उससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स है, जैसे लिनक्स मेंटरशिप प्रोग्राम हो गए, जो उससे भी ज़्यादा स्टाइपेंड देता है, और उससे भी ज़्यादा एमएलएच प्रोग्राम, एमएलएच फेलोशिप प्रोग्राम या एमएलएच प्रोग्राम हो गया, जो एमएलएच प्रेप लाइक उसमें वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम है जो 21 डेज का या 1 मंथ का होता है, और एमएलएच फेलोशिप है जो पूरा एक क्या कहते हैं 3 मंथ्स प्रोग्राम होता है। तो ऐसे और भी प्रोग्राम्स हैं, तो जैसे एमएलएच फेलो हो गया, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स हो गया, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में इंटरेस्टेड हो। तो चीज़ों एक अकेली एक चीज़ नहीं है। दैट्स व्हाई लाइक अगर आप बिगिनर हो, तो आप ये फोकस मत करो कि गूगल सर्वर कोड करना है, आप इस पे फोकस करो कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है। फिर आपके पास ब्रांचेस हो जाएंगे, जीसॉक, एलएफएक्स, थिंग्स लाइक दैट। बट अगर आप सिर्फ जीसॉक पे करोगे, तो आप ये भूल जाओगे कि और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। So you should first get an awareness on like on Google or YouTube that how many types of open source programs are available, and on which in which program you are interested. For example, अगर आप Linux mentorship programs में आते हो, तो उसमें generally उसमें आपको programs DevOps related मिलेंगे, उसमें आपको website related मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब है ना, ऐसा है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आपको गूगल सोर्स कोड में नहीं मिल रहा, तो आप ओपन सोर्स छोड़ दोगे। यू शुड लुक आउट फॉर अदर प्रोग्राम्स टू, क्या पता उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो या ओके, तो समझा मैं। अच्छा, तो गूगल समर ऑफ कोड या दूसरा कोई ओपन सोर्स में जो कॉलेज स्टूडेंट है अभी, जो लोग लाइक एडमिशन लिए हैं या सेकेंड ईयर है, उनके लिए कोई टिप्स? Yeah. So generally there are 2 to 3 general questions. Okay, when should I start? Or agar when should I start, and things like okay, how to choose a project, how to like get an organization. So the thing is, we always ask question, but we never do it. We never execute it. So मैं तो आपको यही टिप देना चाहूंगा कि instead of reaching out to people, try to search it on YouTube and try to search it on Google. You will get the things easily. राइट, बिकॉज लोग सिर्फ क्वेश्चंस पूछ ही जा रहे हैं, दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग कि चलो ठीक है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट स्टार्ट कर दूं। सो एग्जीक्यूट, अगर आपको कुछ नहीं आता तो लर्न इट। अगर इफ यू नो 50 to 60% ऑफ इट, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू इट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रोजेक्ट चूज करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करना है। जस्ट टाइप ऑन गूगल दैट गूगल सोर्स ऑफ कोड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी ओपन सोर्स प्रोग्राम पे आप फोकस कर रहे हो, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन बस आपको सर्च करना है गूगल पे, आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे। So my tip will be stop like asking questions repeatedly, the same question, and try to execute things which you want to do. ओके, ओके, गॉट इट। अच्छा, तो जब स्कूल लाइफ में था या फिर लाइक अभी जो लोग स्कूल लाइफ में है, उनका भी मन करता है कि ओपन सोर्स में आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो पास आउट हो चुका है, लाइक जो कोई ग्रेजुएट हो चुका है, वो भी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो हाउ दे कैन डू इट? लाइक डू यू हैव एनी गेसेस और एनीथिंग? Yeah. Like if you are just a school student or just like getting started with college, and if you're 18 plus, then you should surely do open source because अभी आपके पास बहुत फ्री टाइम है, और अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है लाइक इंटर्नशिप्स का, जॉब्स का। सो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम।
to start learning and executing to open source programs. जो भी आप सीख रहे हो उसको implement करो, because you have a lot of time, you don't have any responsibility. But people who are like graduated at this moment, they have many different pressures, like getting a job or internship, or settling down to a particular company. So at this point, I would recommend you that like I don't know what, like हर person की different situations होती है. So you can give time to open source, because एक बार आप open source में part लेते हो तो it doesn't mean कि आपने Google Summer Code या MLS fellowship किया तो उसके बाद आपका बस खत्म, 3 months के बाद खत्म. Believe me, उसके बाद आपको इतने सारे opportunities मिलते हैं. मतलब हर चीज़ में आपको remote jobs की opportunities मिलती है, आपको public speaking के लिए invitations मिलते हैं. और जब आप कम्युनिटी वर्क, जब आप कम्युनिटी बिल्ड करना आता हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है. तो आई वुड जस्ट रिकमेंड दैट इफ यू हैव टाइम टू ओपन सोर्स, एंड ओपन सोर्स करने के बाद आपको लाइक और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. तो इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ 3 months. 3 months के बाद आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी डिफरेंट फील्ड्स में. So it depends that if you have time, you should surely do open source. But if you feel like at this moment you need to focus to settle down, then you should try for an internship or a job. Okay. So thank you, Rahul. It's really a great talk with you, and thanks for helping the students and also the college students. So yes, we'll again we'll meet in the next video, and till then, goodbye, and goodbye to other goodbye to other students also who are watching this video. And if you are still watching it, then please subscribe to this channel and like this video. And I will share Rahul channel also in the description, so you can just visit them. Okay, goodbye.